जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस क्लास में कल हमने चैप्टर थर्ड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया था, वैद्युत विभव चैप्टर के। इसमें कल तक की क्लास में हम 10 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को हल कर चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों को 10 के 10 न्यूमेरिकल समझ भी आए होंगे। तो आज की क्लास में हम 11 नंबर से आगे के न्यूमेरिकल से देखेंगे और जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतने न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और आप लोग भी हमारे साथ साथ ही साथ हल करेंगे न्यूमेरिकल्स को। तो आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल हमारी स्क्रीन पर 11 नंबर न्यूमेरिकल हमें दे रखा है। क्या कह रहा है देखो, एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है कि एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से, तो मान लेते हैं ये रहा कोई 9 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश। 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, इनके यहां से मान लेते हैं यहाँ 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम, इसे -2 माइक्रोकूलाम कह देना, का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, तो ये भी दूरी हमें कितनी दी गई 3 मीटर और ये भी दूरी हमें 3 मीटर दी गई। दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। यहाँ पर हमसे पूछा गया बिंदु P मान लेना, इसे A मान लेना, इसे V मान लेना। तो इन दोनों के कारण इनसे 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बस आइए यहाँ से पहले निकाल लेना बिंदु मान, ऐसे करके लिख देना बिंदु आवेश, बिंदु आवेश कैपिटल ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो यहाँ से वी ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए अपॉन स्मॉल आर ए पी। यहाँ से तो इम्प्लाइज बी ए इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10 की घात 9 गुणे क्यू ए का मान कितना है 9 × 10 की घात -6/, आर का मान कितना हो जाएगा 3। यहाँ से जब इसे और आगे हल करेंगे तो बी ए बराबर आ जाएगा हमारा 9 ने 81 या 9 × 3 = 27 हो जाएगा। 27 × 3 से ये काट देंगे यहाँ पर और 10 की घात -6 में चले जाएंगे यहाँ से तो 3 बचेंगे और ये क्या आ जाएगा वोल्ट में। इसी प्रकार इसी प्रकार बिंदु आवेश, बिंदु आवेश V से B के कारण लिख देना, बिंदु आवेश B के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी अपॉन आर बी पी। तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या आएगा 9 × 10 की घात 9 गुणे क्यू बी का मान -2 × 10 की घात -6 यहाँ इसे ब्रैकेट में बंद कर देना और 3। तो यहाँ से जब इसे हम हल करेंगे बी और आर माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ से 3 दूनी 6 × 10 की घात माइनस वो प्लस के 3 वोल्ट आ जाएगा यहाँ से। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव
तो जब हम इसे आगे हल करेंगे तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो गया, B बराबर VA प्लस क्या हो जाएगा, VB। तो इसके कारण यहाँ पर होगा जाके सॉरी, यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो बी ए का मान है 27 × 10 की घात प्लस के 3 और माइनस ये है यहाँ पर 6 × 10 की घात 3। तो जब इसे और आगे हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 21 × 10 की घात 3 या बी बराबर 2.1 × 10 की घात 4 वोल्ट। तो यहाँ पर दोनों से 3 मीटर की दूरी पर कितना विभव हो जाएगा, आ जाएगा 2.1 × 10 की घात 4 वोल्ट या 21 × 10 की घात 3 वोल्ट। दोनों बातें सही है। आंसर आपका ऐसे दे रखा है तो यहाँ वोल्ट लिख लेना। जो भी आंसर आपको सही लगे वो नोट कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए हमसे। सबसे पहले देखिए क्या दिख कह रखा है सवाल में कि 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का एक आवेश स्थित है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर, दोनों आवेशों से 3 मीटर, तो मान लेते हैं इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P रहा, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव के मान को ज्ञात करना। तो इसके कारण इस बिंदु पर निकाल लेंगे और इसके कारण इस बिंदु पर निकाल लेंगे और इस दोनों के कारण परिणामी क्या होगा, इन दोनों के कारण जो परिणामी होगा वो इनके बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। तो बीजगणितीय योगफल निकालेंगे तो आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। सिंपल से सवाल हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो आप उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला सवाल है, कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार, इसमें चित्र दे रखा है तो बुक से हम चित्र बना दें। बस सिंपल सा ही चित्र है, इसमें भी एक ऐसा ही सीधी सी लाइन दे रखी है और यहाँ पर एक रखा है क्यू आवेश और इस पे क्या रखा है, माइनस का 3Q और इसमें 1 मीटर की दूरी दे रखी है। सॉरी, बस क्या कह रहा है, मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। अच्छा, तो मान लेते हैं पहले तो हमें क्या निकालना है, का पॉइंट निकालना है, का के लिए आंसर निकालना है। तो मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश से स्मॉल एक्स दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु रहा, इसे ए मान लेना, इसे बी मान लेना, तो इसे सी। स्मॉल एक्स दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य। तो ये वाली दूरी क्या आ जाएगी, 1 - x मीटर की दूरी पर क्या होगा, वैद्युत विभव शून्य हो जाएगा। तो माना स्मॉल क्यू आवेश से, स्मॉल क्यू आवेश से x मीटर की दूरी पर, x मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। तब अब यहां से निकाल देते हैं, वी ए बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू बटे आर की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स। इसे आप लोग क्या कह देना, समीकरण 1। इसी प्रकार लिख देना आप लोग, वी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ से जो है 3Q, तो 3Q बटे 1 - x, इसे समीकरण 2 कह देना। अब चूंकि समीकरण 1 व 2 के आप प्रश्नानुसार आप लोग लिख देना, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों के कारण ओवरऑल विभव क्या होना चाहिए, शून्य, यानी V बराबर VA और प्लस VB और बराबर क्या होना चाहिए, शून्य। तो यहाँ से दोनों के कारण जो विभव आ रहा है वो शून्य होना चाहिए, या ओवरऑल विभव क्या होगा, VA बराबर किसके होना चाहिए, VA बराबर, हाँ VA बराबर होना चाहिए VB के। जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आएगा, अच्छा यहाँ सॉरी, VA माइनस VB बराबर शून्य होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ Q अपॉन एक्स और बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q बटे 1 - x। जब इसे आगे हम हल करेंगे तो यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर देना आप लोग,
तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 1 - x। तो यहाँ से x को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4x बराबर 1 या x बराबर आएगा हमारा 1/4 या इसको जब भाग देंगे तो 0.25 मीटर। यानी कि x बराबर हमारा क्या आएगा 0.25 मीटर। कितना आ जाएगा x का मान 0.25 मीटर। यानी कि प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर 0.25 मीटर की दूरी पर। यहां पर आप लोग क्या लिख देंगे कि स्मॉल क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर, स्मॉल क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान का मान शून्य होगा। प्लस क्यू आवेश, हाँ, यहाँ पर ये आवेश वो विभव जो था माइनस का था, इसी वजह से यहाँ माइनस लगा लेना और इसी वजह से यहाँ पर माइनस आया बीच में, तो यहाँ ये माइनस ध्यान रखना आप लोग। तो उम्मीद है आप लोगों को इसका पहला पार्ट भी समझ में आया होगा। क्या करेंगे सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी भी आवेश से, आप इससे मान लेते हैं x मीटर की दूरी पे, इससे किसी से भी मान लेते, कहीं से भी मान लेंगे। अगर इधर से ये x दूरी पर है बिंदु C, तो बची हुई दूरी 1 मीटर में से इसे घटा देंगे तो आ जाएगी। उसके बाद इस क्या करेंगे बिंदु आवेश के कारण बिंदु सी पर क्या निकाल लेंगे वैद्युत विभव, और इस वाले बिंदु आवेश के कारण सी पर निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे। इनसे क्या आ जाएगा हमारा x का मान प्राप्त हो जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों आवेशों से कितनी दूरी पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट हमसे क्या कहा है सवाल का कि कितनी दूरी पर दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र भी हमसे शून्य पूछा गया। सॉरी। तो अब यहाँ पर रुक जाओ, मैंने नहीं इसको हटा ही दे। तो इसी के ऊपर देखो दूसरा वाला पार्ट इसका आपने वो नोट कर ही लिया होगा। तो इसका खा पार्ट देखो, मान लेते हैं इसके कारण देखो ये हमें दे रखा है क्यू और ये दे रखा है -3 क्यू। इन दोनों के बीच की हमें दूरी दे रखी है, कितनी दूरी दे रखी है 1 मीटर दूरी दे रखी है। सॉरी हम भूल गए। तो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर। तो मान लेते हैं स्मॉल क्यू आवेश से इस साइड, मान लेते हैं ये कोई रहा बिंदु P, इससे x दूरी पर ये रहा बिंदु मान लेते हैं। x दूरी पर किसी बिंदु पर क्या होगा तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ से जब हम ये वाली दूरी लिखेंगे तो 1 + x हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। बस आप लोग ये चित्र मान लीजिए, तो यहाँ लिख देना माना स्मॉल क्यू आवेश से स्मॉल क्यू आवेश से बाईं ओर, स्मॉल क्यू आवेश से बाईं ओर स्मॉल एक्स दूरी पर क्या होगा वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तब अब यहां से क्या मान लेना इसके कारण, इसे ए पॉइंट कह देना, इसे बी पॉइंट कहना। ई ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर। तो क्या हो जाएगा Q/x²। इसे समीकरण 1 कह देना आप लोग। इसी प्रकार इसी प्रकार अब क्या होगा ई बी बराबर मान लेना क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q/x, वो 3Q/1 + x का होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। तो जब हम इसे और आगे हल करेंगे, इसे समीकरण आप लोग यहीं पर 2 डाल देना। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा आप लिख देना। अब प्रश्नानुसार
प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ई ए बराबर किसके होना चाहिए, ई बी की। तो उसी जगह पर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी जहां पर ई ए का मान ई बी के बराबर हो जाएगा, वहीं पर हमारी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो यहां से देखो ई ए का मान हमें दे रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 क्यू बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसे हम हल करेंगे तो इसे यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ से आएगा 3 एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो यहाँ से दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लेते हैं तो क्या होगा, अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा √3x बराबर 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस साइड पक्षांतर कर लेंगे, तो √3 का मान रख ले रहे हैं हम यहाँ पर 1.732, और इस x को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 1, और दोनों से x क्या ले लेंगे कॉमन बराबर 1। तो यहाँ से 0.732x बराबर क्या आ जाएगा 1। जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/0.732। तो जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर हमें यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ 3 जीरो बढ़ा दे रहे, तो 1000/732। तो 1 मिनट रुकिए, हम इसका भाग दे रहे हैं अभी। जब इसका हम यहाँ पर भाग देंगे तो भाग देने पर हमें x बराबर प्राप्त हो जाएगा, जाके इससे इसमें भाग देंगे तो 1.366 या मीटर। यहाँ से यानी कि क्या समझ में आया हमें कि प्लस क्यू आवेश के बाईं ओर क्या करेंगे, यहाँ से लिख देना आप लोग, प्लस क्यू आवेश के बाईं ओर, प्लस क्यू आवेश के बाईं ओर 1.3 एक्स, प्लस क्यू आवेश के बाईं ओर 1.36 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले तो देखो, प्लस के कारण क्या होती तीव्रता, दूर की ओर, तो इसके कारण इस साइड दूर की ओर, और इसके कारण भी तीव्रता क्या होगी की ओर। तो इन दोनों के कारण जो तीव्रता होगी, प्लस के कारण क्या होती है दूर की ओर और माइनस के कारण की ओर, तो इन दोनों के कारण परिणामी जो तीव्रता निकल के आएगी, देखो किसी न किसी बिंदु पर तो शून्य होगी जाके। तो मान लिया हमने कि इस आवेश से, स्मॉल क्यू आवेश जो दे रखा है, इससे बाईं ओर x मीटर की दूरी पर क्या है, तीव्रता शून्य है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर या स्मॉल x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे समीकरण 1 कह देंगे। इसी प्रकार इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर, तो इसके कारण जो दूरी हो जाएगी 1 में x को जोड़ देंगे तो 1 प्लस एक्स, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तीव्रताएं, प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां पर तीव्रता शून्य, अर्थात दोनों तीव्रताओं का जो मान आए वो बराबर हो जाए। उसी जगह पर तो संतुलन होगा, वहीं पर तो तीव्रता शून्य होगी। तो जब हम इसे और आगे हल करते हैं तो यहाँ से जब हमने भाग देने के बाद यहाँ से आया 3x स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल लेने के बाद आया इतना। जब यहाँ से इसे हल किया तो भाग देने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, एक्स मान 1.366। तो यहाँ से मानी प्लस क्यू आवेश से 1.366 मीटर की दूरी पर क्या होगा, इसे सेंटीमीटर कहना, सॉरी यहाँ मीटर लिख दिया, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे, 136 सेंटीमीटर होगा शायद। आंसर आपका 1 मिनट देख लें। हाँ, ये तो मीटर में सही लिख रखा है, लेकिन आंसर आपका दे रखा, वही हम कहें कि हमने गलत कैसे कर दिया।
यहाँ आप लोग चेंज करना चाहें तो इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 2 अंक पीछे दशमलव लगा देना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ 2 गुणे ही है, हाँ, प्लस का 2 × 10⁻⁶ यहाँ पर हम लाओ अलग से ही लिख दे रहे। प्लस का 2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो बस सबसे पहले तो हम इसका एक वर्ग बना देते हैं। तो ये रहा, मान लेते हैं हमारा कोई वर्ग, ये रहा और ये रहा। क्या कह रहा है? 2√2, तो 2√2 अगर ये वाली भुजा है तो अगर हम अंदर वर्ग के एक सिरे को बाहर ला रहे हैं, आधा वाला जो पार्ट है इसे हमने बाहर निकाल लिया, ये इस साइड वाला एक ऊपर की तरफ है, तो ये 2√2 है और ये भी क्या है? 2√2। वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं? समान समान होती हैं। तो इन दोनों के बीच क्या होगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों के वर्ग के बराबर कर्ण का मान क्या आ जाएगा? तो 2 दूना 4 गुणे 2 और प्लस 4 गुणे 2, तो 4 दूना 8 प्लस 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 और 8 16, अंडर रूट के अंदर 16 का मतलब 4, यानी जो ये वाली भुजा आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी? 4 आएगी जाके पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम यहीं लिख भी दिए रहे एक बार। मान लेते हैं वर्ग का जो केंद्र है वो रहा O और ये भुजा भी के क्या रही? 2√2 और मीटर, ये भी मीटर में ऐसे ही सारी चारों भुजाएं होंगी। इसे डाल देना A, इसे V, इसे C और इसे D। तो अब यहाँ से पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेते हैं हम? यहाँ से AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालने के लिए AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? BC का वर्ग। तो यहाँ से देखो AC का वर्ग बराबर, अब यहाँ से AB का मान क्या रहा हमें? 2√2 का होल स्क्वायर और प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 8, उसका करेंगे तो 8, AC का स्क्वायर। तो AC बराबर 8 और 8 ये यहाँ 16 आ जाएगा। AC निकालना चाहेंगे तो प्लस माइनस 4 और मीटर, तो माइनस कंसीडर नहीं होगा क्योंकि दूरी है, तो यहाँ से प्लस का 4 आ जाएगा। यानी AC पूरी कितनी आ गई? 4। जब AC 4 आई तो ये वाली 2 हो जाएगी 2, ये यहाँ से दूरी 2 मीटर, ये भी दूरी 2 मीटर और ये भी दूरी 2 मीटर। अब चारों भुजाओं के ऊपर क्या है? वर्ग की प्रत्येक कोने के ऊपर क्या रखा है? समान आवेश रखा है। तो चारों कोनों के ऊपर क्या समान समान आवेश रखे हैं, तो चारों कोनों का, तो चूंकि वर्ग के क्या लिखेंगे? प्रत्येक कोने, या वर्ग के चारों कोनों को लिख देना तो ज्यादा बढ़िया है। चारों कोनों पर समान आवेश रखा है, समान आवेश रखा है, अतः वर्ग के केंद्र पर परिणामी वैद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा? V बराबर V1 या VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, प्रत्येक के कारण समान ही समान होगा। अच्छा, BA BB BC और BD सब समान है, तो इसलिए यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ VA। मान लेते हैं V बराबर 4 इंटू VA का के लिए क्या होगा? आवेश दे रखा हमें 1/4πε0 इंटू 2 × 10⁻⁶ बटे 2। जब इसे हम हल करेंगे, यहाँ से 2 से 2 कट जाएंगे, तो B बराबर आएगा 4 × 10⁻⁶ गुणे 9 × 10⁹। जब इसे और आगे हल करेंगे तो B बराबर 9 चौक 36 × 10⁻3, या जब इसे और आगे हल करेंगे तो वर्ग के केंद्र पर B बराबर क्या आ जाएगा? 3.6 × 10⁻4 वोल्ट। कितना विभव आएगा? वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव कितना आ जाएगा? 3.6 × 10⁻4 या 36 × 10⁻3 वोल्ट, दोनों में से जो भी आंसर हो
उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, चारों वर्ग क्या होता है, वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होती हैं। तो वर्ग की भुजा हमें दे रखी है 2√2 मीटर। तो यहाँ से इन दोनों भुजाओं के बीच पाइथागोरस लगा के कर्ड निकाल लेंगे। कर्ड हमने निकाला, कितना आया, 4 मीटर आया। अब देखिए ये जो वर्ग का जो केंद्र होता है, जो विकर्ण होते हैं यानी विकर्ण का कटान बिंदु क्या होता है, केंद्र होता है। और वर्ग के केंद्र से जो चारों तरफ की दूरियां होती वो समान समान होती, यानी जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो ये दूरी 2 मीटर, ये भी दूरी, ये भी दो, ये भी दो। तो इस प्रकार चारों कोनों से जो वर्ग के केंद्र की दूरी होती वो समान हो गई, और चारों कोनों के ऊपर आवेश भी समान है। तो इसलिए वर्ग के केंद्र पर परिणामी आवेश वो विद्युत विभव क्या हो जाएगा, बी बराबर 4 गुणे किसी एक कोने पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो हमने मान लिया बी ए। तो यहाँ से बी बराबर 4 गुणे 1, एक के कारण निकाल लिया, और सीधा आंसर हमारा कितना आ गया, 3.6 × 10⁴ वोल्ट, या 36 × 10⁻³ वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा कह रहा है 14 नंबर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, इसके कोनों पर क्रमशः इतने इतने माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं, वर्ग के केंद्र पर विभव। वही सेम सा अभी पिछला जो हमने लगाया है उसी का एक रूप है। तो मान लेते हैं हमारा कोई ये रहा वर्ग, मान लिया हमने हमारा कोई ये रहा वर्ग। इसे ए कह देना, इसे आप बी, इसे सी और इसे डी। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 60 सेंटीमीटर की है। जब ये 60 की है तो इसका एक अगर ये विकर्ण हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा। विकर्ण के बीच अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहती है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, प्लस BC का वर्ग। जब हम इसे हल करेंगे तो AC का वर्ग बराबर 60 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा 60 और का वर्ग और ब्रैकेट में 1 + 1, यहाँ से यानी 2 आ जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर, तो जब हम AC बराबर निकालेंगे तो 60 √ क्या आ जाएगा हमारा 2। तो जब हम AC हमें कितना प्राप्त हुआ, 60 √ 2 प्लस माइनस का। अब बस यहाँ से क्या करेंगे, जो वर्ग के केंद्र की दूरी ये होगी 30√2, और ये भी क्या हो जाएगी 30√2। ऐसे ये भी 30√2 और ये भी क्या हो जाएगी 30√2। सारी दूरियां क्या हो जाएंगी, समान समान हो जाएंगी। आवेश लेकिन अलग अलग दे रखे हैं। तो माना यहाँ पे कितना रखा, माइनस का 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर रखा है 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर माइनस 4 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर रखा है 5 माइक्रोकूलम। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, चूंकि वर्ग के प्रत्येक कोने पर अलग अलग आवेश हैं, अलग अलग आवेश स्थित हैं, अतः केंद्र पर उत्पन्न परिणामी विभव, अतः केंद्र पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, V बराबर VA प्लस VB प्लस BC और प्लस BD। जब हम इसे यहाँ से और आगे हल करेंगे तो B बराबर, देखो VA का मान क्या होगा, 1/4πε0 इंटू QA बटे, अब इसके कारण यहाँ से दूरी जो होगी AO, यानी कि AO ही लिखे दे रहे हैं हम, AO जो दूरी होगी वो AO, प्लस ऐसे ही क्या होगी 1/4πε0 इंटू QB/VO, दूरियां समान ही हैं, प्लस 1/4πε0 इंटू QC/VC,
ओ सी, और ऐसे ही प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डी अपॉन ओ डी, सारी हो गई। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो दूरियां हैं वो समान है तो मान लेते हैं ए ओ ही है चारों के कारण, कॉमन ले लिया। तो अंदर में क्या बचेगा, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी और प्लस क्यू डी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इनमें बीज गणित का ही यूज है, इनमें कुछ है ही नहीं समझाने को, इतना ज्यादा विशेषकर आप लोगों को समझाएं। वर्ग के केंद्र से उत्पन्न, अब यहाँ से क्या करेंगे, आवेशों के चिन्ह सहित मान प्लॉट कर दीजिए। तो v बराबर 9 × 10⁻⁹। अब जो दूरियां जो हैं ये चारों समान है, इसलिए हमने एओ को ले लिया। तो एओ की जगह पे कितना रख देंगे, 30√2, तो गुणे 1/30√2। अंदर में हमारा आवेश दे रखा है -2 प्लस 3 -4 और प्लस 5, और सारे माइक्रो में है तो 10⁻⁻⁶, और नीचे ये वाली दूरी जो सेंटीमीटर थी तो 10⁻⁻2 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो 10⁻2 ऊपर जाएंगे तो यहाँ 11 हो जाएंगे, और यहाँ से 6×5 3 से काट दे रहे हैं हम, 3×दाएं 30 और 3×तुरका 9। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा जाके, यहाँ 9 गुणे थे, 9 गुणे, तो इसे जब हम काटेंगे 3×तुरका 9 और 3×दाएं 30, तो यहाँ से एक कम हो जाएगी, यहाँ 10 आ जाएंगे आते हैं। तो यहाँ से 3/√2 गुणे 10 गुणे, यहाँ से 10⁻⁻⁶ आगे आ जाएंगे। अंदर में देखो क्या बचा, 4 और 2 6 और 5 और 3 8, तो यहाँ प्लस के 2 बच गए आके। बस जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो यहाँ से 2 3 6, तो v बराबर 6 बटे आ जाएगा √2, या इसे ऊपर √2 का गुणा कर दो और नीचे भी √2 का गुणा कर दो। और यहाँ से घाते जब हम कम करेंगे तो 10 की घात क्या बचेंगे, गुणे में 4 बचेंगे। तो हम इसे और हल करेंगे तो आंसर हमें कैसे दे रखा, पहले आंसर देख लेते हैं इसका, उसी हिसाब से सेट कर दें। तो आंसर दे रखा है हमें 4.2 करके, तो इसे अभी हल ही कर दे रहे हैं। तो जब यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 6 का मतलब 3 गुणे, यहाँ पर 1.4 गुणे 10⁻4, ये √2 के 2 हो जाएंगे, 2 से इसमें भाग दे दिया हमने। तो v बराबर 14×3 = 42, यानी 4.2 गुणे 10⁻4 वोल्ट। तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी वैद्युत विभव हमारा कितना आ जाएगा, 4.2 गुणे 10⁻4 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है दो बिंदु आवेश ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो बिंदु आवेश ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, यहां पर लिख देना आप लोग, वेक्टर ई ए बी के समांतर ए से बी दिशा में क्रियाशील है, जबकि वेक्टर ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलम है। एक +10⁻⁻6 कूलम आवेश का कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जाता है। गणना कीजिए आवेश पर बल, विभवांतर तथा आवेश पर वैद्युत क्षेत्र ई द्वारा किया गया कार्य। तो पहले दो बिंदु आवेश एक दूसरे से इतने सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ये रहे दो बिंदु आवेश ए एंड बी, दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में ए बी के समांतर ए से बी दिशा में क्रियाशील है। एक 10⁻6, अच्छा दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, सवाल एक मिनट चेक कर लेते हैं आपका। ठीक है, सवाल तो आपका सही दे रखा है। अब आगे कह रहा है ए से बी दिशा में क्रियाशील है, ठीक है, ऐसे हम मान लेते हैं इस तरीके से। वेक्टर ई बराबर हमें दे रखा है 200 न्यूटन प्रति कूलम। कह रहा है 1 + 10⁻6 कूलम, यानी Q बराबर +10⁻⁻6 कूलम का आवेश
कण ए से बी की ओर ए बी के अनुदिश ले जाया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट पूछा गया आवेश पर बल यानी वैद्युत बल एफ ई पूछा गया हमसे। या वैद्युत बल को एफ ही लिख लेना आप लोग, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दोनों बल तो है नहीं। दूसरा पॉइंट हमसे पूछा गया है विभवांतर बी ए माइनस बीबी का मान हमसे पूछा गया, यानी वी ए माइनस बीबी बराबर हमसे पूछा गया है। और आवेश पर किया गया कार्य तो क्यू डब्ल्यू पूछा गया हमसे, तीसरा पॉइंट। सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर बल। तो वैद्युत बल हम पहले यहाँ सूत्र लगाए, यहीं पर लगाए दे रहे हैं। वैद्युत बल के लिए हमने आप लोगों को सूत्र पढ़ाया था कौन सा, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट से क्या पढ़ाया था, एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो यहाँ से एफ बराबर क्या आ जाएगा हमारा, क्यू का मान है, एफ बराबर क्यू का मान है 10⁻⁻6 गुणे ई का मान है 200। तो एफ बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁴ पहला आंसर आप लोगों का मिला या नहीं, कितना आ रहा, 2 × 10⁻⁴ और बल की दिशा जो होगी वो भी क्या होगी, ए से बी के अनुदिश। ऐसे लिख देना, ए बी के अनुदिश, अनुदिश दिशा लिख देना। उसके बाद हमसे दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पॉइंट हमसे पूछा गया विभवांतर। तो दूसरा पॉइंट वी ए माइनस बी बी यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। अब हमने ये वाला सूत्र आपको पढ़ाया था जब विभव प्रवणता पढ़ाई थी, विभव प्रवणता पढ़ाई थी तब हमने v बराबर क्या पढ़ाया था, E अपॉन डी। यहीं पर हमने वो का नाम E बराबर, सॉरी, E बराबर पढ़ाया था v अपॉन डी। E बराबर v अपॉन डी पढ़ाया, तभी हमने आपको वोल्ट प्रति मीटर मात्रक बताया था किसका, वैद्युत क्षेत्र का। तो उसी से लगा देंगे यहाँ। तो वी ए माइनस बी बी बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू स्मॉल टी हो जाएगा जाके। तो यहाँ से वी ए माइनस बी बी बराबर ई का मान दे रखा हमें 200 गुणे स्मॉल डी का मान, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी, 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में दिया गया। तो वी ए माइनस बी बी बराबर क्या आ जाएगा, 2×4 वोल्ट। कितना विभवांतर आएगा यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच का, 4 वोल्ट विभवांतर आएगा। कितना दे रखा आंसर, 4 वोल्ट। उसके बाद हमसे तीसरा पॉइंट हमारा क्या पूछा गया है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य। तो आवेश को एक स्थान से, आवेश को ऐसे लिख देना, ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब कार्य बराबर हमने क्या पढ़ा रखा है, कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। और बल हमने अभी निकाला, ये कितना निकाला, 2 × 10⁻⁻4 और गुणे विस्थापन भी हमारा कितना है, 2 × 10⁻⁻2। तो यहाँ से जब हम W बराबर हल करेंगे तो 4 × 10⁻⁻6 जूल या 4 माइक्रो जूल। कैसे आंसर दे रखा, इतना ही दे रखा है। उम्मीद है आपको ये तीनों सवाल पार्ट हमारे समझ में आए। सबसे पहले हमसे क्या पूछा उसने, सबसे पहले उसने हमसे कहा है कि हमें बस गणना कीजिए आवेश पर बल। चूंकि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश गति कर रहा है अथवा चल रहा है, तो इसके लिए हमने बल बता ही रखा है कि इसके ऊपर वैद्युत बल लगेगा, और वो वैद्युत बल क्या लगेगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो वहां से हमने इससे क्या निकाल दिया, वैद्युत बल। उसके बाद हमसे पूछा गया विभवांतर, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर का सूत्र हमने कहा जब विभव प्रवणता पढ़ाई थी उसमें आपको बताया था, उस सूत्र से E बराबर V अपॉन डी से, वहां से हमने यहाँ से निकाल दिया विभवांतर। उसके बाद हमसे पूछा गया कार्य। तो कार्य बराबर हमने पढ़ रखा है, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। बल हमने निकाल लिया है, विस्थापन हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लगा देंगे, इससे भी हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला सवाल हमें दे रखा है 17 नंबर, वो 16 नंबर, सॉरी। संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश, कितनी लंबी, 40 मिनट। चलिए अभी और थोड़ा कर देते हैं। संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। तो पहले चित्र दिया गया, हम आपको चित्र बनाते हैं। तो ये रहा आपका कोई चित्र,
ऐसे दे रखा है इन्होंने। और ए बी सी डी, ये रहा ए पॉइंट आपका, ये रहा वी, ये रहा सी, और ये रहा स्मॉल कैपिटल डी। इस पे -0.1 सी है, माइनस का 0.1 कूलम, यहाँ भी माइनस का 0.1 कूलम दे रखा। इस पर प्लस का 0.1 कूलम, और इस पर भी प्लस का 0.1 कूलम आवेश दे रखा दोनों के ऊपर। अब ए बी सी डी, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट हमें दे रखा है ई। ये रहे आपके दोनों ऐसे करके डॉटेड डॉटेड बिकर्ड। तो यहाँ रहा कटान बिंदु आपका, ये दे रखा है इन्होंने ओ। बस अब आगे यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले, तो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 1 मीटर लंबाई भुजा वाले ए बी सी डी के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु, वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु यानी कोनों का कटान बिंदु, यहाँ पर कर्णों का मतलब क्या हुआ, कोनों। ये भाषा थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब कोनों का कटान बिंदु क्या है, ओ। तथा भुजा बीसी का मध्य बिंदु क्या है। अगर ये बीसी का मध्य बिंदु है तो ये 0.50 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी क्या हो जाएगी 0.50 मीटर। तो मध्य बिंदु है इसलिए, तो ई जब ज्ञात कीजिए बिंदु ओ पर वैद्युत विभव का मान। पहले तो बिंदु ओ पर पूछा है। एक कूलम आवेश को बिंदु ओ से ई तक, यहां से यहां तक, बिंदु ओ से ई तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। बिंदु ओ से ई तक 1 कूलम, यहां पर क्या रखा है, 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को ओ से ई तक, ठीक है, बस ले जाने में किया गया वो आवश्यक ऊर्जा। तो पहला पॉइंट तो हमसे पूछा गया है बिंदुओं पर वैद्युत विभव, तो हमसे पहला पॉइंट तो V का मान ही पूछा गया है। और दूसरा पॉइंट पूछा गया है ऊर्जा, U बराबर पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस विकर्ण वो जो दे रखा है हमें वर्ग, उसका क्या निकाल लेंगे, कोई एक विकर्ण। तो मान लेते हैं VD निकालने हैं हमें, तो VD का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, VC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो VD स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो जब हम यहाँ से इसे हल करेंगे तो ये हमारा VD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। या VD बराबर आएगा जो हमारा वो √2 मीटर आ जाएगा। अब जब √2 मीटर आ गया तो इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का आधा क्या होगा, 1 बटे इसके नीचे हम जब 2 का भाग करेंगे तो देखो जब यहाँ से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2। तो यहाँ से देखो इसका आधा जो होगा √2 मीटर, ये भी हो जाएगी 1 बटे √2 मीटर, और ये भी 1 बटे √2 मीटर। ऐसे ही सारी हो जाएंगी 1 बटे √2 मीटर, 1 बटे √2 मीटर। तो बस यहाँ से लगा देंगे क्या, वर्ग ए बी सी डी के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान, विभव V बराबर क्या हो जाएगा, VA प्लस BB प्लस BC प्लस BD। अब चारों दूरियां मान लेते हैं क्या है, केंद्र से जो कोनों की दूरियां यानी AO या बराबर VO बराबर CO बराबर DO बराबर मान लेते हैं स्मॉल r बराबर क्या है, 1 बटे √2 मीटर। बस अब यहाँ से निकाल देंगे, V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से इंटू 1/स्मॉल r कॉमन आ जाएगा। अंदर में आवेश क्या हो जाएंगे, QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD। तो यहाँ से V बराबर 9 × 10⁻⁹ गुणे स्मॉल r का मान क्या है, 1/1 √2। जब अंदर में यहाँ आवेश रखेंगे तो 0.1 और प्लस 0.1 और -0.1 और -0.1। जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आना चाहिए, आंसर जो आएगा V बराबर, ये देखिए चारों आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो V बराबर आ जाएगा 9 √2। इसे आगे बढ़ाना, 9 √2
2 × 10⁻⁹ यानी तो v बराबर क्या आ जाएगा जून शून्य। तो केंद्र पर हमारा विभव क्या आया, शून्य आ गया। तो अब जब केंद्र पर विभव शून्य आ गया तो अंदर में जब कोई विभव ही नहीं है तो इससे यहां से यहां तक आवेश को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य के लिए क्या करेंगे, केंद्र O से E तक एक कूलाम, ई तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, Q V। तो W बराबर जो कार्य होगा वही ऊर्जा के बराबर होगा, जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो कार्य के ही बराबर होगी। तो बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V का मान 0, तो W हमारा क्या आ जाएगा 0। अतः आप लोग क्या लिख देंगे कि एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्ग है उसके अंदर में हमें कोई भी वैद्युत विभव प्राप्त नहीं हुआ। जब अंदर में कोई भी वैद्युत विभव नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, वो समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा और समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। तो बिल्कुल सिमिलर यही हो जाएगा। यहाँ से आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो लाइए एक और सवाल देख लेते हैं। अच्छा अभी है तो एक और लगवा दें। 17 नंबर सवाल स्लाइड में हम लाए तो और हैं सवाल, लेकिन अब समय ज्यादा हो रहा है तो देखते एक और लगवा देते। क्या करा, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हुए हैं। तो ये रहा कोई समबाहु, मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो। इसे ए मान लेना, इसे V, इसे C। प्रत्येक कोने पर प्लस का 250 माइक्रोकूलाम, प्लस का 250 माइक्रोकूलाम, 250 म्यू सी, और यहाँ पर भी प्लस का 250 म्यू सी रखा हुआ है। आवेश वायु में रखे हैं इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है। परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। देखो प्रत्येक कोने से दूरी मान लेते, ये रहा इसका परिकेंद्र। परिकेंद्र का मतलब है इसके कोनों को स्पर्श करता हुआ जो वृत्त खींचते हैं हम, वो क्या हो जाएगा परिकेंद्र इसका। यहां से जो वृत्त खींचेंगे वही क्या होगा, उस वृत्त का केंद्र क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। परिकेंद्र को मान लेते हैं हम O, इसे आप लोग O मान लेना। तो बस लिख देना समबाहु त्रिभुज के परिकेंद्र O पर वैद्युत विभव का मान, और हमें दे क्या रखा है, OA बराबर OB बराबर OC बराबर कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर पहले ही दे रखा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, VA प्लस BB प्लस BC। तो इसके कारण हमारा जो वैद्युत विभव होगा जाके V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA अपॉन R की जगह पे क्या है AO। इसी प्रकार प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QB अपॉन क्या हो जाएगा OB। ऐसे ही प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QC बटे OC। तो यहाँ से जब हम इसे आगे हल करेंगे तो V बराबर, यहाँ से तीनों जगह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए। अच्छा सब सिमिलर ही है। यहाँ से QA बराबर QB बराबर QC बराबर कह देना 250 माइक्रो कूलम। तो बस यहाँ से सब समान हो जाएंगे। तो 3 गुणे मान लेना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, या ऐसे ही सीधा अब हम लिखे दे रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ, इसका मान रख दे रहे हैं 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q की जगह पे क्या आ जाएगा 250 गुणे 10 की घात माइनस के 6, और बटे में क्या आ जाएगा R की जगह पे 18 गुणे 10 की घात माइनस के 2, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। तो V बराबर 9 तिया
27/18 और गुणे 250 और गुणे 10⁻², ऊपर 4 जाएंगे, यहाँ 4 में 5 बच जाएंगे। जब हम इसे हल करेंगे तो 9×3 = 27, 9×2 = 18, 125 आ जाएंगे। और v बराबर 125 तियां हो जाएंगे 375 गुणे 10⁻5। जब इसे और आगे हल करेंगे तो यहाँ से हमें हल करने पर प्राप्त हो जाएगा जाके 3.75 गुणे 10⁻7 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा और आप लोग नोट कर लीजिएगा एक बार। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को कि ये क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों को सारे सवाल समझ में भी आ रहे होंगे। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोगों को इसी प्रकार से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देते रहेंगे और इस किताब के सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इसके बाद जैसे ही सिलेबस हमारा हो जाएगा उसके बाद एडिशनल किताबें हैं हमारे पास जो अच्छी खासी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की किताबें हैं, जैसे एस.एल. अरोरा मॉडर्न एबीसी की हमारे पास फिजिक्स रखी हुई हैं, बालाजी पब्लिकेशंस वगैरह की, उसके भी सवाल कराएंगे और उसके बाद अनसॉल्व पेपर भी आपको लगवाएंगे। और अनसॉल्व पेपर हमारे चैनल पर ग्लोबल के भी कराए जाते हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो कि आप लोगों की तैयारी 1 नंबर की हम लोग करा देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप हम पर विश्वास बनाए रखिए और हमारे अगर वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। और बहुत जल्दी ही यहाँ पर फाइबर आने वाला है जियो का, तो वैसे ही हम यहाँ पर कनेक्शन ले लेंगे। हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड स्पीड बहुत ही खराब है, इस वजह से हम आप लोगों के लिए लाइव नहीं आ पा रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। रिकॉर्डेड उपलब्ध कराने का यही एकमात्र उद्देश्य है क्योंकि यहाँ पर जो नेटवर्क प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो लाइव क्लास हम लगा चुके 2 से 3 बार वो चिपक रही है, तो इससे आप लोगों को भी फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इस वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो इस लगातार तब तक आप लोग हमसे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही जुड़े रहिए और हम आपके डाउट्स भी हल करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या आती है इस क्लास से रिलेटेड किसी भी प्रकार की, तो वो आप लोग हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं 7007711953 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर किसी भी प्रकार की समस्या आती हो आप लोग हमसे बेझिझक होके पूछ सकते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को क्लासें हमारी पसंद आ रही होंगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। के लिए जय हिंद।